एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में जाता था और लकड़ी काट कर लाता था तथा गांव-गांव बेचा करता था। ये काम काफ़ी मेहनत भरा था, लेकिन उससे थोड़े ही पैसे मिला करते थे। भाग्यवान, ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बेटे का क्या होगा? हमें हमारे बेटे के भविष्य के लिए कुछ सोचना होगा। हमें कुछ अच्छा करना होगा, नहीं तो वह मेरी तरह जंगल में भटकता रहेगा। आपकी बात सही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? कल से मैं भी जाऊंगी आपके साथ, ताकि हमें थोड़े और पैसे मिल जाएं। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो कल हम एक साथ जाएंगे। अगले दिन लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों जंगल जाते हैं। लकड़ी देखते देखते ये जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं। अरे सुनिए, मुझे डर लग रहा है। हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। हम काफ़ी अंदर आ गए हैं। अरे, इधर तो काफ़ी अच्छी और सूखी लकड़ी मिल रही है। हमें और आगे जाना चाहिए। नहीं नहीं, जंगल में जंगली जानवर होंगे। हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। ये हमारे लिए सही होगा। लकड़हारे की पत्नी के कहने पर वे वापस आ जाते हैं। अगले दिन लकड़हारा जंगल में अकेले जाने की सोचता है। सुनो, आज मैं अकेले ही जाऊंगा और तुम घर पर ही रहना। ठीक है, पर आप ज़्यादा अंदर मत जाइएगा, और हाँ, हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। लकड़हारा जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है। उसे अच्छी और सूखी लकड़ी मिलती है। लकड़हारा काफ़ी खुश होता है और जंगल के और आगे जाने की सोचता है। लकड़हारा अब जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका था। मुझे काफ़ी लकड़ी मिल गई है। अब मुझे घर की ओर जाना चाहिए। अरे, मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा रास्ता है और मैं किस रास्ते से आया था? लकड़हारा अब रास्ता भूल गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह घर किस रास्ते से जाए। तभी एक आवाज़ आती है। अरे, ये तो शेर की आवाज़ है। अब मैं क्या करूं? लकड़हारा जल्दी से एक बड़ी पेड़ पर चढ़ने के लिए जाता है, लेकिन वह लकड़हारा उस पेड़ पर चढ़ नहीं पाता। अब शेर की नज़र उस लकड़हारे पर पड़ जाती है। लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है। शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। लकड़हारा काफ़ी देर तक दौड़ता है और जाकर एक खाई में गिर जाता है। शेर को लकड़हारा नहीं दिखता, इसलिए वह शेर वहाँ से वापस चला जाता है। लकड़हारा खाई से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे बेटा, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे पिताजी अब तक नहीं आए। मुझे तो डर लग रहा है। लकड़हारे की पत्नी इधर घर पर परेशान होती है। वह सोचती है उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, और घर के बाहर लकड़हारे का इंतज़ार करने लगती है। लकड़हारे की जब आँख खुलती है, वह देखता है वह एक पुराने टूटे फूटे खंडरनुमा महल के सामने पड़ा होता है। वह सोचता है जंगल के इतने अंदर में यह महल किसका है और यह इस हालत में कैसे? अरे, ये किसका महल है? ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है। अंदर जाकर देखता हूँ। लकड़हारा अंदर जाकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। लकड़हारे को बहुत सारी पुरानी वस्तु दिखाई देती है। अरे, ये क्या? ये तो एक मटकी है। लकड़हारा मटकी को एक पत्थर मारकर देखता है। मटकी टूट जाती है। मटकी के टूटने पर मटकी से काफ़ी सारी सोने के सिक्के मिलते हैं। लकड़हारा सोने के सिक्के पाकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो सोचता है इन सिक्कों का उपयोग करके वो अपने बेटे का भविष्य उज्जवल बनाएगा, उसे सुखमय जीवन देगा। मैं इन सोने के सिक्कों का क्या करूं?
मैं तो घर का रास्ता ही भूल गया। अब मैं घर किस तरह से जाऊं? मैं कहाँ फंस गया हूँ? मुझे जंगल के इतने अंदर नहीं आना चाहिए था। रात होने वाली है और जंगल में शेर भी घूम रहा है। ऐसा करता हूँ, आज रात यहीं सो जाता हूँ। सुबह तो हो गई, अब मैं घर किस रास्ते से जाऊं? चलते चलते लकड़हारे को एक छोटी सी नदी दिखती है। लकड़हारा पानी की बहाव की ओर जाता है। जाते जाते वह एक बड़ी सी नदी में पहुंच जाता है। लकड़हारा इधर उधर देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। कुछ देर बाद उसे एक नाव दिखती है जिस पर एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा होता है। लकड़हारा उस व्यक्ति को आवाज देता है। अरे भाई, कौन हो तुम और जंगल के इतने अंदर क्या कर रहे हो? मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं किशनपुर का रहने वाला हूँ। क्या तुम मुझे अपने गांव का रास्ता दिखा सकते हो? अरे भाई, मैं पास ही के गांव का हूँ, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी पोटली में क्या है? बहुत संभाल कर रखे हो। अरे भाई, कुछ नहीं है, जंगल से कुछ फल मिले थे, उसी को पकड़ा हूँ। मछुआरा लकड़हारा को नदी के रास्ते से उसके गांव के पास ले आता है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब आगे का रास्ता मुझे पता है और मैं आगे यहाँ से चला जाऊँगा। धन्यवाद। लकड़हारा अब अपने गांव पहुँच जाता है। लकड़हारे की पत्नी घर पर परेशान बैठी रहती है। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो मैं घर वापस आ गया। लकड़हारे की पत्नी और बेटी लकड़हारे को घर पर देखकर खुश हो जाते हैं। लकड़हारा सारी कहानी बताता है। लकड़हारा अब जंगलों पे पेड़ काटने नहीं जाता। वह उन सिक्कों में से कुछ सिक्के बेचकर अपने लिए एक किराने की दुकान खोलता है और उसी से उनका अच्छा खासा गुजारा होने लगता है। देखते ही देखते लकड़हारा गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।